हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय शिवानी। आज हम बेसिक जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ आप डील कर पाएंगे, नहीं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्डन लगेगी बहुत ज़्यादा अगर आपकी बेसिक्स ही क्लियर नहीं हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका बेस ही किससे स्टार्ट होता है? कार्बन से। कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जो पूरी केमिस्ट्री को हिला देता है। जैसे कार्बन है। कार्बन की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कार्बन? 1s2 2s2 2p2। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें ग्राउंड स्टेट में, है ना। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूँ तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी में ये, है ना। ये हमारा कौन सा है? ग्राउंड स्टेट। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होगा, कहाँ चला जाएगा? जंप कर लेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो क्या करेगा? जंप कर जाएगा। जंप करने के बाद हमारे पास क्या बनता है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज मोर स्टेबल। हमारे पास क्या बनता है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होता है? मोर स्टेबल। ठीक है। उसके बाद इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन क्या शो करता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिखा होगा कहीं, टेट्रावेलेंसी शो करता है। ठीक है। यूनिक प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी या फिर कैटिनेशन। उसके बाद अब कार्बन है, इसके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको कितनी रिक्वायरमेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। अगर कोई अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आ जाता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या है? स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर मैं कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन आते हैं? तो ये एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ठीक है। तो उसने किसकी फॉर्मेशन की है? मीथेन की। उसके बाद अब हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया सेशन, लेकिन मेरा जो माइक था वो ऑफ था, मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा। ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया भी था कैसे होती है। हम हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं एलिमेंट की, वो मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से न्यूली सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होती है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। जैसे sp3, एक s और 3p मिलकर के क्या बना रहे हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s और 2p। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s और एक p हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो 3 तरह की हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है। जैसे यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। अभी मैंने बताया है कि जो हमारे पास मीथेन है इसमें क्या है? 4 सिग्मा बॉन्ड्स। कैसे? ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। इनके बीच एक बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। उसके बाद अब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन के पास कितने होंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड होगा और एक 1 पाई होगा। तो वो कौन सा हो सकता है? इसके में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। का स्ट्रक्चर क्या होगा? वो डायगोनल। ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम? फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद नेक्स्ट जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है। ये एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक पाई। यहाँ पे क्या था? एक पाई और 2 सिग्मा, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा। ठीक है। ये क्या है हमारा? लीनियर है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर है। और बॉन्ड एंगल्स के बीच में क्या है? 180 डिग्री है ना। अब उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? मैं सिंपल बताऊंगी। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन। आपने बस एक चीज़ को अज्यूम करना है कि हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर करेंगे।
कि अगर आपने ये अज्यूम कर लिया तो आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट बहुत ईजी हो जाएगा। आप अज्यूम कीजिए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जैसे काउंट करें 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 p एक s। ठीक है। अब इस कार्बन के लिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये इसको हम 1 ही कंसिडर करेंगे। सॉरी 5 बॉन्ड्स हो गए, यहाँ पे नहीं। ठीक है। 1 2 3 कितने बॉन्ड्स है? 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ठीक है। अब इसके लिए 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसके लिए 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसके लिए 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? s। ठीक है। अब नेक्स्ट, कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन। तो 1 2 3 3 बॉन्ड्स हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है। 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ठीक है, सो इजी। और इसके लिए 1 2 दो ही बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? s। ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को आप सिंगल कंसिडर करके चलोगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी sp3, sp2, 1 2 3 बॉन्ड sp2, 1 2 3 बॉन्ड sp2, 1 2 3 4 sp3, इसके लिए 1 2 sp। अब नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे क्या है? sp। नाइट्रोजन के पास तो हम इसको सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर कर रहे हैं ना, लेकिन इसके पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर की इफेक्टिवली पार्टिसिपेशन होती है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है। अगर दो लोन पेयर का सेट होगा तो दोनों ही काउंट होंगे। ठीक है। तो इसको आप चेक कर लेना, नोट कर लेना इसको। इसके बाद नेक्स्ट, अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अभी तो हमने सिंपल कंपाउंड्स लिए थे, अब हमारे पास कौन से होंगे? कार्बोकेटाइन होंगे, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन। और जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम बोलेंगे कार्बेनाइन। ठीक है। तो कार्बन, इसका स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ करते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड CH, और ये क्या है? पॉजिटिव। कितने बॉन्ड? 1 2 3, 3 बॉन्ड sp2। 1 2 दो बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? s। उसके पास कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH, एक नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब क्या है? इसके पास एक लोन पेयर का सेट है। लोन पेयर का सेट कैसे है? एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है और एक इसने किसी से छीना हुआ है। ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं कार्बेनाइन। कितने बॉन्ड्स बनाए? 1 2 3, 3 बॉन्ड्स है, हाइब्रिडाइजेशन है। 1 2 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ठीक है। मैंने बताया था कि जो लोन पेयर्स होते हैं हम इनको यहाँ पे, जो कार्बन आयन है उसको कंसिडर कर रहे हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर्स की इफेक्टिवली पार्टिसिपेशन होती है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है। लोन पेयर है कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो 1 2 3, 3 बॉन्ड है, और ये 4 बॉन्ड है sp3। 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? sp3। 1 2 3 4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। जो मॉलिक्यूल्स, जो कंपाउंड्स बचे हुए हैं उनकी आप निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब एप्लीकेशंस क्या क्या है हाइब्रिडाइजेशन की? सबसे पहले साइज। साइज वेरी करता है। इसका साइज सबसे ज़्यादा है sp3, फॉलोड बाय sp2, फॉलोड बाय sp, देन लास्ट में क्या है? sp। ठीक है। अब जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसके अंदर है आप बता सकते हैं? sp3 में, sp2 में कि sp में? किस में होगा सबसे ज़्यादा? s में। 100% एस कैरेक्टर है ना। और इसमें 50% एस कैरेक्टर है। इसमें 33.33% एस कैरेक्टर है। और इसमें 25% एस कैरेक्टर। कैसे 25? कैसे पता लगा? कितने ऑर्बिटल्स है टोटल? 4। एस का एक है, 1/4 इंटू 100, तो कितना आया? 25। 25% एस कैरेक्टर। और इसमें, इसमें sp2 है, इसमें क्या हो जाएगा?
सेकेंड। इसमें देखिए जैसे 1/2 2 ऑर्बिटल्स है ना, 2 ऑर्बिटल्स इंटू 100 कितना हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा इसमें 50% एस कैरेक्टर। और इसमें 1/3 इंटू 100। ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं ना नीचे। यहाँ पे कितने थे 4, यहाँ पे कितने 3, यहाँ पे कितने हैं 2, और यहाँ पे तो 1 ही है 100%। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 33%। ठीक है। देन नेक्स्ट, अब ऑर्डर क्या है इस कैरेक्टर का मैंने बता ही दिया है। क्या ऑर्डर है sp3 देन sp2 देन sp। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, सबसे ज़्यादा कौन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp। क्यों, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर वो उतना ही न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होगा ना। जैसे हमारा ही न्यूक्लियस है, ये हमारा शेल है। ठीक है, शेल है, इसमें क्या है एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है न्यूक्लियस के पास ज़्यादा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं इसको, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियस का इस ऑर्बिटल के ऊपर क्या होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ऑब्वियस है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल पाना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है एज कम्पेयर टू sp3 sp2 एंड sp, कौन है sp। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया परसेंटेज एज कैरेक्टर। अब उसके बाद है, अगर मैं sp3 की बात करूँ तो ये कैसे बिहेव करता है एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 ऑर्बिटल्स है, 3 p ऑर्बिटल्स है और s ऑर्बिटल कितना है 1। उसके बाद sp2, sp2 क्या है मॉडरेट बिहेव करता है, और sp है ये कैसे बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास ज़्यादा है, न्यूक्लियस के नियर बाय ज़्यादा है, 50% एस कैरेक्टर है। और मॉडरेट, मॉडरेट का रोल है कि कार्बन आयन, कार्बन आयन और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कार्बोकेटाइन और कार्बन आयन जो हमारे फॉर्म होते हैं वो इस ऑर्बिटल, इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बताए यहाँ पे, ऑर्डर मैंने बता ही दिया एस देन एस पी देन, क्योंकि इसमें 100% एस कैरेक्टर, इसमें 50% है, इसमें 33.3% है, इसमें कितना है 25% है, इसमें 0% है। अब उसके बाद है, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी उतनी कम, है ना। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी उतनी कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ। क्यों, न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस का जो होल्ड है एस ऑर्बिटल के ऊपर एस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो क्या है ज़्यादा है, जिसकी वजह से होल्ड की वजह से क्या है जो बॉन्ड है उनका आपस में क्या हो जाएगा कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने की वजह से उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी शॉर्ट। अब उसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, है ना। बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा हमारी शॉर्ट होगी, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट इंक्रीजेस विद क्या था बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी। कैसे, जितना छोटा बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने में, है ना। न्यूक्लियस के पास ज़्यादा है, होल्ड ज़्यादा है, कोई चीज़ ऐसे पक्का धागा होता है, एक एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड है एक वीक थ्रेड है, स्ट्रॉन्ग थ्रेड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू वीक थ्रेड, है ना। तो न्यूक्लियस के पास है तो उसकी होल्ड ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या है, सॉरी एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। वाटर मॉलिक्यूल इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू अमोनिया एज कम्पेयर टू एसिटिलीन। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा कार्बन या
कोई भी एटम वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड। जैसे हमारा ऑर्डर होता है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, है ना? हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, अलोंग द पीरियड जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है अलोंग द पीरियड, है ना? ये पढ़ते हैं हम पीरियोडिसिटी चैप्टर जो है हमारे क्लास 11th में, ठीक है? अब परसेंटेज एज कैरेक्टर, परसेंटेज एज कैरेक्टर हमें पता है कि किसमें ज़्यादा होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये देन ये, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये एसिटिलीन, देन इथीन, देन इथेन। उसके बाद अब रिलेटिव एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसमें होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करें और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, स्टेरिक से ही हमें पता लग रहा है कि हैवियर साइज, बल्कियर साइज, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, स्टेरिक इफेक्ट। जैसे एक मैं इस ग्रुप की बात कर रही हूँ, ये ग्रुप है हमारे पास और एक ग्रुप है ये, ठीक है? आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा बल्कि है, ये बल्कि है ना, ये है ज़्यादा बल्कि। क्यों, तीन तीन बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप चिपका दिए इस बेचारे कार्बन के पास, वो क्या करेगा। जैसे एक पर्सन है उसके ऊपर तीन तीन बोरियां रख दी है ना, और एक के पास दो है, तो कौन ज़्यादा दब जाएगा, ये दब जाएगा ना। तो इसके पास स्टैटिक स्ट्रेन ज़्यादा होगा बल्कीनेस की वजह से, ड्यू टू बल्कीनेस, ड्यू टू बल्कीनेस steric strain is more, steric strain is more, ठीक है? उसके बाद हमने इसको जैसे नेमिंग दी, अल्फा कार्बन बोल दिया, इसको बीटा कार्बन, जिसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हमने पढ़ा है सारा पीरियोडिक टेबल में कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव और कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो क्लोरीन है, क्लोरीन का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इजिली लीव तो नहीं करता, पर किसकी वजह से जल्दी लीव करेगा, किसकी वजह से करेगा, इस बल्की ग्रुप की वजह से। इस बल्की ग्रुप की वजह से इसके ऊपर क्या होगा, स्ट्रेन, इस स्ट्रेन की वजह से बोलेगा कि तू जल्दी चला जा और मैं बिना इलेक्ट्रॉन के रह लूँगा। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये अपना Cl जो है एज ए नेगेटिव क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। किसकी वजह से, किसकी वजह से। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है? क्या बोलेंगे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सिंपल ग्रुप है, हमें पता है कि ये अभी इस टाइम क्या है, नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या होते हैं, जिनके पास, नॉन पोलर क्या होते हैं, जिनके पास कोई पार्शियल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। क्या है ये, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में हम अपनी तरफ से पोलैरिटी जनरेट करवा सकते हैं। कैसे जनरेट करवा सकते हैं, या तो हम इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, या इसमें हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, तो इनके ऊपर पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो वो क्या करेंगे, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो इसके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच किया, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की वजह की बजाय खुद की तरफ खींचेगा, खुद की तरफ खींचेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है? अब जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है कहाँ पे हो रहा है, ये मैंने भी पाई बॉन्ड्स का जिक्र नहीं किया है, मैंने सिर्फ कोवलेंस बॉन्ड की बात की है, सिंपल बॉन्ड्स की बात की है, सिग्मा बॉन्ड्स की बात की। अब जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, उसे हम दो तरह से बोल सकते हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट और एक है पोलराइजेबिलिटी, ठीक है? जो पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट है, ये क्या है, टेम्पोरेरी इफेक्ट,
लेकिन जो पोलराइजेशन इफेक्ट, ये क्या है? परमानेंट इफेक्ट। क्या है ये? परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, जिसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। पोलराइजेशन इफेक्ट में आज हम बस इतना ही करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, फिर हम नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है वो थ्रू सिग्मा बॉन्ड हो रही है, कहाँ तक? अप टू 4 कार्बन। जैसे ये है। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरे पास चेन है ये, तो सिर्फ और सिर्फ 4th कार्बन तक ही हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है वो थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसे हम सिंपली इंडक्टिव इफेक्ट, देखिए, जो डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। डोनेट करेंगे तो ऑब्वियसली ऐसे साइन शो करेंगे हम, और विड्रॉ करेंगे तो ऐसे साइन शो करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स वो होते हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट। तो हमें पता होना चाहिए कि माइनस आई इफेक्ट कौन शो करते हैं। अब ये जो ग्रुप्स है हमारे पास, बेसिकली ये क्या शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्यों शो करेंगे? क्योंकि इनमें देखिए सब में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच। कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन हो, या फिर नाइट्रोजन, नहीं नाइट्रोजन नहीं होगा तो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा तो नाइट्रोजन होगा। तो इन दोनों में से भी कोई नहीं होगा तो क्या होंगे? हैलोजेंस होंगे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आए। ठीक है, अब उसके बाद जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट कौन शो करते हैं? अल्काइल अल्काइल ग्रुप्स, जो सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो समझ आ गया आपको इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। जो कार्बन कार्बन के एक तरह से नॉन पोलर है, उसमें क्या करते हैं? जनरेट करते हैं किसको? पोलैरिटी को। पोलैरिटी जनरेट होगी बाय अटैचिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, या तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे या वो माइनस आई शो करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद एप्लीकेशंस क्या क्या है? एप्लीकेशंस में अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कार्बन के ऊपर? कैसे कर सकते हैं? बाय डायरेक्टली अटैचिंग माइनस आई पावर ऑफ द ग्रुप, जब क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच कर दो ना। कार्बन के साथ हमने माइनस आई ग्रुप को अटैच किया, तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे ऑब्वियसली इनके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन के साथ मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे क्या अटैच किए थे? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच किया, जिसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आता जाए। ठीक है, ऐसे करके। अब एप्लीकेशन ये है कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट हमें क्या शो करता है? हमें एसिडिटी के बारे में नॉलेज देता है, बेसिसिटी के बारे में नॉलेज देता है। ठीक है, रिएक्टिविटी बताता है कि अल्काइल हैलाइड जो उनकी रिएक्टिविटी की। तो ये एप्लीकेशंस है इंडक्टिव इफेक्ट की। ठीक है, तो जैसे हमारे पास है अल्काइल हैलाइड ग्रुप, हमने यहाँ पे रिएक्टिविटी चेक कर रहे हैं किसकी? अल्काइल हैलाइड की। कैसे? ये हमारे पास पूरा क्या है? अल्काइल ग्रुप है। ये क्या है? हेलोजन है। हेलोजन से हमें पता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली इनके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली जो अल्काइल ग्रुप है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है। इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये इसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी किसकी होगी सबसे ज़्यादा? टर्शियरी की। टर्शियरी की क्यों होगी भाई? इसके पास कितने अल्काइल ग्रुप है? 3। और इसके ऊपर कितने अल्काइल ग्रुप है? 2। ठीक है, तो टर्शियरी फॉलोड बाय सेकेंडरी, प्राइमरी, देन मिथाइल। उसके बाद अब रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स,
ठीक है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ये एसिडिक नेचर कैसे कैसे हमारा जो है ज़्यादा है, जितने कम, जितने हमारे पास लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है? CS से, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? ये, क्योंकि इसके पास यहाँ पर कोई भी नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो इसको कोई देने वाला नहीं है, ये क्या लेगा? ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, इसलिए। अब उसके बाद ये तो था जब हमने प्लस आई ग्रुप अटैच किया था, तो हमारी एसिडिटी कैसे वेरी करती है। अब है हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स अटैच किए हैं, जैसे CCl3। ओ माय गॉड, तीन तीन क्लोरीन चिपका दी है। तीन तीन क्लोरीन का मतलब है मोस्ट 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 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा? एसिडिक। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर is directly proportional to the electronegativity of atoms. अब उसके बाद अब हमारे पास है फॉर्मिक एसिड और है बेंजोइक एसिड। कौन ज़्यादा एसिडिक? फॉर्मिक एसिड। क्यों? हमें पता है कि जो अल्काइल ग्रुप है, एक तरह से फिनाइल क्या है? ये क्या है हमारे पास? फिनाइल। फिनाइल क्या है? एक तरह से अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। एक तरह से ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से ये क्या हो गया? लेस एसिडिक, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप्स अटैच कर दी, तो इसलिए इसकी एसिडिटी क्या है? बढ़ गई। तीन तीन फ्लोरीन चिपका दें, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन। तीन तीन फ्लोरीन चिपका दी, इसकी एसिडिटी ओ माय गॉड और ज़्यादा बढ़ा दी। हमारा ऑर्डर क्या होता है हेलोजेंस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? डाउन द ग्रुप क्या होता है? हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है ना। ये क्या है? स्मॉल साइज है, न्यूक्लियस के पास ज़्यादा है, तो होल्ड ज़्यादा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या नाम है रिलीज कर पाना मुश्किल होता है ना। इलेक्ट्रॉन रिलीज तो कोई भी नहीं करता है, बट फिर भी अगर कैपेसिटी देखें फ्लोरीन और आयोडीन के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा कौन है? फ्लोरीन है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल एंड स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो तीन तीन फ्लोरीन लगा दिए, इसकी वजह से क्या है? सबसे ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद मिथाइल अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है, क्यों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो है ग्रुप की कम है, यहाँ पे बढ़ती जाएगी, यहाँ पे बढ़ती जाएगी, यहाँ पे टर्शरी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज़ दोबारा से रिकैप्चुलेट कर लेना लेक्चर को, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब फिनॉल और वाटर। अब फिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्यों है वाटर से? क्योंकि हमारे पास क्या बनता है? फिनॉक्साइड आयन। अगर H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में रिलीज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनता है? फिनॉक्साइड आयन। कैसे? रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये बना हमारे पास, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? डबल बॉन्ड। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन या फिर फिनो, ठीक है। ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर, के बाद नेक्स्ट ये इधर आया और ये इधर आया बॉन्ड, ये इधर, ये इधर, इधर आया। उसके बाद ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ठीक है।
ये ऐसे, ये ऐसे, हमारे पास वापस फिर से क्या बन गया? फिनॉक्साइड आयन, ठीक है? तो इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? फिनॉक्साइड आयन एज़ कम्पेयर टू वाटर। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। अब सबसे ज़्यादा हमने तो अब तक एसिडिक कैरेक्टर पढ़ा है ना? एसिडिक कैरेक्टर किस किस पे डिपेंड करता है? जितने ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स अटैच होंगे, ठीक है? तभी हम एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। बेसिक नेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एसिडिक कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट्स था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट, ठीक है? तो जैसे हमारे पास ये सेकेंडरी अमीन है, ठीक है? सेकेंडरी अमीन, ये है प्राइमरी अमीन, ये क्या है? मिथाइल अमीन, ये है अमोन, ये है क्लोरोअमीन, ठीक है? कितने ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है? दो। दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स तो ज़्यादा एसिड, वहाँ पे जितने कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक है ना, अपोजिट है। अब ये टेबल आप देख लेना इसको, यहाँ डिपेंड करता है कि अल्काइल ग्रुप की वेरिएशन क्या है, कि हमने प्राइमरी यूज़ किया है, ये भी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये क्या है? टर्शरी। अब टर्शरी मीन में तो हमें पता है कि स्टेरिक स्ट्रेन होता है, ये हमने ऊपर भी देखा है कि जब भी टर्शरी ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं किसी भी कार्बन एटम के साथ, तो वहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन तो जनरेट होता ही है, जिसकी वजह से इनकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, जबकि होनी सबसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि तीन तीन अल्काइल ग्रुप अटैच है, जितनी ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है बेसिसिटी, ठीक है? उतनी ज़्यादा नाइट्रोजन के लोन पेयर जो होते हैं वो फ्री होते हैं, लेकिन स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से इनकी जो है बेसिसिटी जो है टर्शियरी मीन की कम हो जाती है सेकेंडरी से, ठीक है? उसके बाद अब गैस फेज में थोड़ा अपोजिट हो जाता है, हमें पता है कि ऑर्डर जो है क्या है? सेकेंडरी, देन अमोनिया, देन टर्शरी, बेसिकली ये ऑर्डर होता है, लेकिन गैस फेज में हमारे पास जो ऑर्डर होता है क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैस फेज में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो जो स्टेरिक स्ट्रेस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्डर क्या होता है? बस हो जाता है। क्या होगा ऑर्डर? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन अमोनिया, ठीक है? अब बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल, की बेसिसिटी भी सेम है, ठीक है? बेसिसिटी में क्या होगा? जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, हाँ तो नाइट्रोजन के साथ केस था हमारा, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना ही होगा हमारा बेसिक। नेक्स्ट उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, ठीक है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जितने ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा कार्बोनियम आयन की क्या होगी? स्टेबिलिटी। टर्शरी, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन लास्ट में क्या होगा? मिथाइल कीटायन, ठीक है? अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उल्टी हो जाएगी, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन फॉलोड बाय टर्शरी, ठीक है? प्राइमरी की स्टेबिलिटी क्यों हो जाएगी अपोजिट? हमें पता है जो हमारा कार्बन आयन है उसमें क्या है? लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगी? रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से क्या हमारे पास कौन सा लगेगा? माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? माइनस आई इफेक्ट, ठीक है? और यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? Plus I effect tends to decrease the positive charge and minus effect tends to increase the positive charge on carbocation. तो यहाँ पे डोमिनेटिंग कौन है? प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट की वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी है कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन हमारा क्या होता है? एक तरह से प्लेनर होता है, जैसे ये कार्बन है पॉजिटिव चार्ज, ये ट्रायंगल प्लेनर है, एक प्लेन में प्लेन ही इसकी स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब कर दे रहा है। और अगर मैं कार्बन आयन की बात करूँ तो इसके ऊपर क्या है? लोन, है ना? लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से ये जो है एक प्लेन में नहीं आ पाएंगे, क्या होगी? इनमें रिपल्शन हो गया, जिसकी वजह से ऑर्डर जो है क्या हो जाता है हमारा? प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शियरी। आई होप आपको ये सेशन समझ आया हो अच्छे से। तो रेजोनेंस से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड ज़रूर करना।